नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर आप लोगों का स्वागत है। और इस समय हम बटवुड़ बुग्याल में हैं, जो कि लसियाल गांव से 5 किलोमीटर ऊपर है। और ये एक सुंदर सा बुग्याल है। और यहाँ पर हमारे साथ हैं 3 पहाड़न, जो कि पहले पहाड़ में रहती थी, लेकिन अब जो है मैदानी क्षेत्रों में भले ही ये रहते हों, लेकिन इनका मन जो है आज भी पहाड़ में है। और जब भी ये लोग पहाड़ में आते हैं तो यहाँ के जो बुग्याल हैं उनको देखकर, यहाँ के जो छानियाँ हैं उनको देखकर इनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो बातचीत कर लेते हैं इनसे कि कैसा इनको यहाँ पर आकर के महसूस होता है। क्या नाम है आपका? मेरा है सैला रतोड़ी। अच्छा, ये बताइए आप कि ये जो बुग्याल है, यहाँ तो आपका मायका है, तो किस तरह आपको बचपन की यादें आपकी यहाँ से जुड़ी हुई हैं? बचपन में तो यहाँ इतने दूर नहीं आते थे हम, थोड़ी से दूर नीचे गांव तक रहते थे। यहाँ तक तो जो थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना, जैसे 14-15 साल के हो जाते हैं, तब आते हम यहाँ पे, तब आए थे ना। अच्छा, पहाड़ जो जीवन शैली है, पहाड़ी जो जीवन शैली है, वो आपको कैसी लगती है? क्योंकि आप पहले पहाड़ में रहते थे, अब आप जो है दिल्ली में रहते हैं, तो पहाड़ की जीवन शैली अब आप आते हैं, देखते हैं, कठिन भी जीवन शैली है, तो आपको कैसी लगती है? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम यहीं के हैं, तो हमें तो यहाँ की जीवन शैली बहुत अच्छी लगती है। अभी भी मिस करते हैं कि हम पहाड़ में होते हैं, जैसे दिल्ली में रहते हैं ना, इतनी गर्मी है, इतना प्रदूषण है, तो सब यहाँ की याद आती है कि यहाँ का हवा पानी जो सब याद आता है यहाँ का। बिल्कुल, पहाड़ की ठंडी हवा, ठंडू पानी और उसके साथ ही इतना प्यारा पर्यावरण, तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कभी मन करता है आपका कि जो है इन्हीं पहाड़ों में रह जाएं, जब बुढ़ापा आए तो इन्हीं पहाड़ों में जो है बुढ़ापे के दिन कटे? बिल्कुल, हम तो रह सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करता है मन, मतलब बुढ़ापे में जो है अपना यहाँ पे जो है बढ़िया सा जो आपका गाँव होगा वहाँ पे जो है? गाँव यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं, यहाँ के लोग जो 6 महीने तक रहते हैं यहाँ पे, इनकी भैंस में सब चली जाएगी यहाँ से, तो फिर वो 6 महीने तक यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन जो हमारे गाँव है, गाँव भी ऐसी ठंडा हवा पानी मतलब शुद्ध है, मतलब वहाँ पे रह सकते हैं आराम से, सबकी सारी फैसिलिटी है वहाँ पे। बिल्कुल। और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? नंदिनी शर्मा। अच्छा, पहाड़ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर जहाँ आप रहते हैं मैदान में, दिल्ली में रहते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं, पहाड़ों में बहुत अच्छा लगता है हमें। यहाँ की हवा पानी सब कुछ अच्छा है, वहाँ तो प्रदूषण है अलग बहुत। अच्छा, पहले जब आप मायके में थी तो कितने साल तक आप जो है पहाड़ में रही? हम तो 10-15 साल पहाड़ों में रहे। हाँ जी। तो भैंस भी चराई आपने? नहीं, भैंस तो चराई हमने। अच्छा, घास लाए जंगल से? हाँ जी, घास तो लेकर आए। अच्छा, और क्या क्या, मतलब जो छाछ छोली? नहीं, छाछ नहीं। हाँ जी। और काम का, पहाड़ों का काम किया हमने थोड़ा बहुत ना, पर ये नहीं कि घास को सुई लाया हमने। अच्छा, कितना टफ लगती थी यहाँ की जो लाइफ है, वो कितनी टफ लगती थी आप? बहुत टफ है यहाँ की लाइफ। और जो मैदान में जब आप रहते हैं तो पहाड़ को किस तरह से मिस करते हैं? तो कब आपको याद आती है कि अपना हम जो है पहाड़ में इतने अच्छे थे? यहाँ का हवा पानी ये सब मिस करते हैं हम। हाँ जी। तो मन करता है फिर कि जो है दौड़ के जो है पहाड़ों में लौट आएं? हाँ, मन करता है, बहुत मन करता है। पहाड़ों में अलग ही सुकून है। हाँ जी। अच्छा, हमारे साथ एक आंटी जी भी हैं। आंटी जी, आपका नाम क्या है? मंजू व्यास है। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? गांव लसियाल गांव है। मेरे पियर पौड़ी में है। और यहाँ अच्छा लगता है। आपके पौड़ी में भी इतने सुंदर जो है बुग्याल, वहाँ पे इतने पहाड़, खेत खलियान सब इसी इतने सुंदर है जितने गढ़वाल में है? सब है। यहाँ पे टिहरी गढ़वाल में है? हाँ जी, सब है वहाँ, पूरी फैसिलिटी है। अच्छा लगता है वहाँ, फल फ्रूट अखरोट बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, कितने साल हुए आपको जाए हुए यहाँ से? यहाँ से यहाँ तो हम अभी जब कोई कार्य होता तभी आते हैं। नहीं तो मेरे शादी वहीं दिल्ली में हुई, बारात गई पौड़ी में, तो हम जब कोई कार्य होता तब आते हैं, बच्चों को लेके भी आते हैं। अच्छा, मन करता है आपका कभी कि जो है इसी तरह जो बुढ़ापा आए तो तब जो है यहीं जो है घर बना लिया जाए और बूढ़ बुढ़िया जो है यहीं रहना शुरू कर दें? हाँ, मन करता है, पर वही है, बच्चों को इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। नहीं, जब आप बूढ़े बच्चे जब सेटल हो जाएंगे, अब बुआरी लागे आप सबके लिए, अपने बच्चों के लिए हैं? हाँ, बहू लिया है। हाँ, तो जब जैसे नाती नाताना भी थोड़ी बड़े हो जाएंगे तो तब ऐसा कुछ सोचा आपने, ऐसा कुछ प्लान किया है कि बुढ़ापे में यहीं रहेंगे, यहीं पे घर जो है वो सुंदर सा बनाएंगे और जो है ठंडी हवा ठंडी पानी इनके बीच रहेंगे? हाँ, मन है यहाँ। सब कुछ है हमारे यहाँ, पूरी फैसिलिटी है। बिल्कुल। फिर बात कर लेते हैं और लोगों से। आप ये बताइए कि जो है जो यहाँ की जीवन शैली है वो कितनी कठिन आपको नज़र आती है? क्या अगर आप यहाँ होते तो क्या इस तरह की जीवन शैली जी पाते? नहीं, अगर रेगुलर हम यहाँ रहते हैं तो आराम से जी पाते हैं। सपोज जैसे दिल्ली में रह रहे हैं हम, अब हम यहाँ पे आएंगे तो मुश्किल तो लगेगा थोड़ा भी, क्योंकि आपने देखा कल वहाँ से नीचे 5 किलोमीटर चढ़ाई है, कितने मुश्किल से चढ़ा हमने। जो रेगुलर यहाँ पे आने वाले लोग हैं वो आराम से आना जाना, उनका अप डाउन हो जाता है, रोज का रोज आना जाना ना। और जैसे हम दूर से आए तो हमें तो मुश्किल होती है आने के लिए। अगर हम यहीं रहेंगे, रेगुलर यहाँ रहेंगे तो रह सकते हैं आराम से, मतलब। अच्छा, पहाड़ में जिस तरह से जो लोग रहते हैं वो मजबूत हो जाते हैं वो लोग,
इरादों से भी मजबूत हो जाते हैं, शारीरिक रूप से भी मजबूत हो जाते हैं। आपको नहीं लगा कि जो है पहाड़ के बाद जब आप मैदानों में गए तो जो है जब आप पहाड़ में लौटे तो यहाँ पर आपको कमजोरी महसूस हुई? हाँ, वो तो थोड़ा होता है ना, क्योंकि रोज आना जाना जैसे तो ठीक रहता है, कभी कभी आना तो मुश्किल तो होती है, फिर पैरों में दर्द हो जाएगा फिर। और जो रोज यहाँ आ रहे हो तो घास वास लेके आते गाँव से यहाँ तक, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको फिट हो रखे हो यहाँ के ना, तो हमें तो दिक्कत होती है फिर। और यहाँ पे रहेंगे जैसे अब तो थोड़ा मुश्किल है रहने के, लेकिन आदत बिगड़ गई सारी, और जो यहाँ पे कंटिन्यू रह रहे हैं उनके लिए तो ठीक है। अच्छा, तो आप जब यहाँ के लोगों को देखते हैं तो क्या सोचते हैं आप, उनकी लाइफ आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आती है या फिर अपनी लाइफ ज़्यादा बेहतर नज़र आती है? लाइफ तो मतलब जैसे उनसे आराम तो हम रह रहे हैं अभी, उनको तो कठिन है ना लाइफ ना, जंगल से घास ना, लकड़ी लाना, बच्चों को देखना, जानवरों को पालना, घास देना, उनको पानी देना, फिर अपना भी देखना। और हमारा क्या होता है, जैसे बच्चों को देखना होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई देखना होता है, अपना घर का काम होता है, तो हाथ पैर का काम होता है, इनका कठिन है। हमारी लाइफ से तो इनकी लाइफ बहुत कठिन है। मतलब आपकी लाइफ जो है, मैदानी जो लाइफ है वो आरामदायक है, लेकिन जब आप पहाड़ में काम करते थे, पहाड़ में थे, तो यहाँ की भले कष्टदायी थी लेकिन जो है बहुत स्टेबल लाइफ थी, है ना? अच्छा, आप ये बताइए कि जो युवा पीढ़ी है, खासकर जो आजकल की बुआरी होंगी, वो तो तुरंत जो है शादी के बाद बोलती कि हमें जो है हम तो तभी जाएंगे, शादी भी उसी कीमत पे करते हैं कि जो है आप अपना घर, आपका घर देहरादून में है, दिल्ली में है, तब शादी करेंगे। तो मतलब ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी कम है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इसलिए लोग नीचे भागते हैं। पर यहाँ पे अच्छा है, मतलब वहाँ के हिसाब से हम यहाँ पे अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत सारी तो ऐसी बुआरी भी हमने देखी जो कि जिनके बच्चे भी मतलब शादी होते ही, बच्चे तो 1-2 साल बाद होंगे, लेकिन वो शादी होते बोलते कि शादी होते हम शादी तब करेंगे अगर आपका घर देहरादून में होगा, आपने देहरादून में रहना है, माँ बापों से अलग रहना है, तब। नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए। चलो जब बच्चे हो गए, पढ़ाई लिखाई, तब जाना चाहिए। हाँ, पर ये भी तो देखो, ये लोग कैसे कष्ट में इतना काम करते हैं, भैंस भूंस सारी काम। लेकिन जो ये लोग खाते हैं वो तो आप जो है लाखों रुपए कमाने के बाद भी नहीं खा सकते, या और हम लोग जो है मैदानों में, क्योंकि अगर आप वहाँ पे दूध ही अगर शुद्ध खोजने निकलेंगे तो आपको 100 रुपये कम से लीटर से नहीं मिलेगा, है ना? वैसे ही आपको शुद्ध घी मिल ही नहीं सकता, आपको शुद्ध अनाज, ऑर्गेनिक चीज़ें मिल नहीं सकती। यहाँ पर तो आप सीधे भैंस से निकाल रहे हैं, दूध को दूह रहे हैं और पी रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इनकी लाइफ जो है, अगर उस रूप से देखा जाए, स्वास्थ्यवर्धक रूप से देखी जाए, तो हमसे बेहतर है, चाहे हम कितना कमा रहे हैं? नहीं, हमसे बेहतर है, क्योंकि हर चीज़ शुद्ध है, घी मक्खन जो भी हो, दूध, वहाँ तो सब मिलावटी है। हाँ जी, यहाँ तो जो खाएंगे वो ताजा खाएंगे, वो ताजा है। हमें जो यहाँ पे किसी को देखो 70-80 साल को शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, थायराइड वगैरह तो नाम ही नहीं सुना है, और हम तो देखो 40 या 20-20 साल के शुगर, थायराइड, मतलब बीमारी ज्यादा है, यहाँ पे नहीं इतना। किसी को पूछो आपको शुगर है, आपको मतलब ही नहीं, शुगर है, बीपी है, मतलब ही नहीं किसी को यहाँ पे शुगर, बीपी या कोलेस्ट्रॉल वगैरह होगा, ऐसा कुछ नहीं है मतलब। अच्छा, कई लोग जैसे मैदान में हैं, अन्य जो प्रदेशों के लोग हैं, वो हम लोगों को पहाड़ी या पहाड़न बोलते हैं, तो आपको कभी किसी ने पहाड़न बोला? नहीं, ऐसे बोलते ना, जैसे आप गढ़वाल के, तो अगर ऐसे बोले हम तो गर्व होगा ना कि हम गढ़वाल के हैं हम। जैसे कहीं वहाँ पे मतलब कोई पहाड़ी या फिर पहाड़न या फिर गढ़वाली बोले आपको, तो आपको बुरा लगता है? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे वहाँ पे देखो, जैसे बिहारी लोग होते हैं, उनको बिहारी बोलते हैं, उनको बुरा लगता है। हमें कोई पहाड़ी बोलते हैं, हम तो गर्व होता है ना कि हम पहाड़ के हैं। बिल्कुल, कोई नेपाली होगा और उसको हम नेपाली बोलेंगे तो उसके एकदम से गुस्सा आता है, लेकिन आपको अगर कोई पहाड़ी बोले तो आपको कैसा लगता है? नहीं, हमें अच्छा लगता है, हमें ये अच्छा लगता है। चलो, हम अपनी देवभूमि उत्तराखंड से है, हमें लोग हमें पहाड़न भी बोलते हैं और गढ़वाली भी बोलते हैं, पर हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल, गर्व जो है ये अनुभूति होती है, क्योंकि पहाड़ जो शब्द है वो देवभूमि से भी जुड़ा हुआ है, और देवभूमि उत्तराखंड ये तो देवी देवताओं का स्थल है, यहाँ पे देवी देवता निवास करते हैं, तो ऐसी भूमि में, ऐसी भूमि से होने का अलग ही गर्व जो है महसूस होता है कहीं ना कहीं। आंटी जी, एक चीज़ बताइए, जो आपके बूढ़ बुढ़िया हैं जो यहाँ पे रहते हैं, उनका जीवन कितना टफ लगता है आपको? क्योंकि आप भी अब जो है धीरे धीरे उस अवस्था में आएंगे, तो उनका जीवन कितना टफ है? युवा तो चलो करते हैं काम, लेकिन जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, मैंने देखा कि 50-50, 60-60 साल, 70-70 साल के लोग जो है भैंस के साथ जो है जा रहे हैं, घास ला रहे हैं, तो उनका जीवन कितना टफ लगता है? जीवन उनका सही है, यहाँ का वातावरण सही है, पर ये है कि थोड़ा इतना नहीं चल पाती वो। उनके साथ कोई रहे यहाँ तो बच्चा बहुत अच्छा रहेगा यहाँ। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये वो लोग थे, ये वो पहाड़न थी जो कि अपने पहाड़ में भी काम जिन्होंने किया, और अब जो है क्योंकि सुविधाओं का यहाँ पे अभाव है, कई जो है दिक्कतें हैं, उसके उन चीज़ों के अभाव में ये अब जो है प्लान करके मैदानों में जा चुके हैं, वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं परिवार, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है पहाड़ की याद उन्हें सताती है, और पहाड़ में वो आते हैं तो उन लोगों से हमने बातचीत की और जाना कि किस तरह जो है उन्हें पहाड़ लगता है, और पहाड़न जब उन्हें कहते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है। धन्यवाद।